अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो एक्सरसाइज कंप्लीट की है वो 1.6 थी। आज हम वन चैप्टर का मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का जो है स्टार्ट करेंगे 1.1। तो उसके लिए पहले हम उसकी डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं, इसका इंट्रो देख लेते हैं ये क्या है। अब देखिए, द मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स। उसने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। उसने कहा जो मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट जो है ये मैथ की फील्ड में, फिज़िक्स की फील्ड में, स्टैटिक की फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस में ये यूज़ होती है। ठीक है। द मैट्रिक हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। उसने कहा ये इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में अहम रोल ये प्ले कर रही है। ठीक है। द आइडिया ऑफ मैट्रिक वाज गिवन बाय आर्थर केले। उसने कहा इसका जो आइडिया दिया था वो किसने दिया था, केले ने। इंग्लिश मैथमेटिशियन, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी का, हु फर्स्ट डिवेल्प द थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स इन 1858। उसने सबसे पहले जो डिवेल्प की वो क्या थी, थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स। कब की थी, 1858 में। आगे मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मुलेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। उसने कहा एक रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बन रही है ना, ये देखें ये एक रेक्टेंगुलर ही बन रही है ना, मतलब हमने उसमें डिजिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो एक क्या बन रही है, एक रेक्टेंगुलर शेप दे रही है। तो उसने कहा रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मुलेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 सॉन। लाइक देखो उसने 1 2 3 4 7 0 ये सारे उसने एक में ही राइट कर दिए, ठीक है। एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट, इस वाली ब्रैकेट में जिसको इनक्लोज करना मतलब बंद करना, उसी के अंदर रखना है। इज सेड टू बी अ फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एक ये एग्जांपल है, ठीक है। स्टूडेंट्स, रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, जो हम इस फॉर्म में राइट करते हैं, ये जो इस फॉर्म में है इनको हम रोज कहते हैं, और जो इस फॉर्म में आती हैं वर्टिकली जो होती हैं वो कॉलम होती हैं। तो हम इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे और आर कॉल्ड रोज। उसने कहा है जिसे हॉरिजेंटली हम प्ले करें, ये वाली जो हॉरिजेंटल है ना, ये देखो ये हॉरिजेंटली है, जिसको हम हॉरिजेंटली वे में शो करवाएं वो क्या होती हैं, हमारी रोज़ होती हैं। और जिसे हम वर्टिकली शो करवाएं वो क्या होते हैं, कॉलम। जैसे कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है कॉलम की, ये से हमने वर्टिकली शो करवाया तो ये क्या होती है, वर्टिकल कॉलम जिसे कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, द रोज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफिक इट्स ऑर्डर। उसने कहा है जो नंबर ऑफ रोज है और वो जो कॉलम है वो किससे स्पेसिफाई की जाते हैं, उसके ऑर्डर से। ऑर्डर कितने, जो रो है उसको हमने m कह दिया और जो कॉलम है हमने उसे n कह। 2 रो बन रही हैं और 3 कॉलम बन रहे हैं, मैंने लिखा 2/3, ठीक है। अब हम इसे ऑर्डर फॉर्म में रख कैसे राइट करेंगे, m/n, ठीक है, क्योंकि हम m रो को कहेंगे, कॉलम को n कहेंगे। क्या है, इक्वल मैट्रिक्स, लेट a एंड b ऑफ b, और ये भी b है, 2 मैट्रिक्स, देन a इज सेड टू बी इक्वल टू b। उसने कहा अगर एक दो मैट्रिक्स है हमारे पास a और b है, तो a जो है इक्वल होना चाहिए b के, आर डोनेटेड बाय a इज इक्वल टू b, मतलब इसमें a इक्वल b के या b इक्वल a के है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ b, मतलब दोनों सेम होंगे। देयर कॉरस्पेंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, इसकी जो कॉरस्पेंडिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होंगी। लाइक ये देखो हमारे पास एग्जांपल है, a इज इक्वल टू 1 3 -4 2 है, तो हमारे पास b क्या है 1 तो सेम आ गया, -4 भी सेम आ गया। अब ये देखो इसको इसने 3 राइट किया, तो इसको हम इसने ओपन फॉर्म में दिया 2 + 1, ये भी 3 हो जाता, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, सेम हो गया। अब देखिए 4 में से ये भी ओपन फॉर्म में है, 4 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास 2 बचे, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इसे हम कह सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स। सो एग्जाम्पल्स हैं कुछ उन्होंने राइट की हुई हैं, जैसे कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, इक्वल होंगी। द कॉरस्पेंडिंग एग्जाम्पल्स आर इक्वल, सेम वही वाले पॉइंट, ठीक है, जो इक्वल मैट्रिक्स में ऊपर राइट किए हैं, इन एग्जाम्पल्स में भी वही राइट किए हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट हुई। अब हम इसे को एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब देखें एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। उसने कहा है जो नीचे मैट्रिक्स दिए गए हैं इनके ऑर्डर फाइंड करें। अब ऑर्डर हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें उसने बताया था, ये हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी गई है। इसमें कहा है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन मैट्रिक्स सिग्निफाइज इट्स ऑर्डर, जैसे कि m/n वाली फॉर्म में हमने लिख रहे हैं, m/n वाली, जैसे 2/3, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। हमने क्या राइट करना है, 3
2 रोज़ एंड 3 कॉलम, 2/3 लिखा है। ऐसे इसी फॉर्म में हमने क्या करना है, इसको ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए हमारे पास है, इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम है। हम क्या लिखेंगे, 2/2। अब देखें इसमें भी 2 रोज़ हैं, 1 और 2 कॉलम है, इसे भी 2/2 लिखेंगे। ठीक है, इस वाली में हमारे पास एक रो है और कॉलम कितने हैं, 2। ठीक है, इसे हम 1/2 लिखेंगे। पास 1 2 3 रो है और 1 कॉलम है। ये देखो ऊपर से नीचे जो आ रहा है वो 1 कॉलम है। ठीक है, अब आगे है, इसमें हमारे पास 1 2 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 1 और 2, हम 3/2 लिखेंगे। अब यहाँ क्या है, f = 2, इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, इसे हम क्या लिखेंगे, 1/1। नेक्स्ट में 1 2 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है, 3/3 हम इसे राइट करेंगे। नेक्स्ट है h = ये वाली वैल्यू है, इसमें 1 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, हम इसे क्या लिखेंगे, 2/3। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब उसने कहा जो इनमें से मैट्रिक इक्वल है वो बताएं। मैंने आंसर साइड पे राइट किया हुआ, a = c। a उसने कहा है इक्वल है किसके, c के। a हमारे पास 3 है, अब c हमारे पास क्या है, 5 में से 2 माइनस की हमारे पास 3 बन गए, c = 3। अब हम a और c को इक्वल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है i = b। i जो है ये मैंने पहले फाइंड करके ना साथ राइट किए हुए हैं। i कितना है हमारे पास, 3, और 3 में 2 ऐड किए 5 हो गया, 3 5, और b कितना है हमारे पास, 3 5, तो ये भी हमारा सेम हो गया। अब नेक्स्ट d जो है वो नॉट इक्वल है, 5 3 है, क्योंकि ये किसी के अंदर 5 3 नहीं है, 3 5 है लेकिन 5 3 नहीं है, तो ये नॉट इक्वल है। अब e जो है 4 0 6 2 है, ये भी 4 0 6 2 है, e h इक्वल हो गए, और ये 2 2 ज़ा 4, और 2 2 ज़ा 4, 2 में 2 माइनस किए 0, 2 में 4 ऐड किए 6, ठीक है 2। अब ये भी बन गया 4, ये देखिए मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, 2 में 2 ऐड किए 4, 2 में 2 माइनस किए 0, 4 में 2 ऐड किए 6, और 2 में 0 ऐड किए हमारे पास 0। तो सो स्टूडेंट्स ये हमारे तीनों सेम है, लिखेंगे e = h = j। सो स्टूडेंट नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, e h जो j है ये इक्वल हैं तीनों के, क्योंकि 4 0 6 2 4 0 6 2 इनको प्लस और माइनस करने के बाद ये भी 4 0 6 2 बनती हैं, ये e h j इक्वल है। आगे f है, f 2 6 है। अब ये देखें 3 e f और g इक्वल है, ये हमने राइट किया हुआ है साइड पे, वो कैसे, 2 6 है, ये 3 में से 1 माइनस किए 2 बच गया, 3 में 3 ऐड किया 6, ये देखें 2 6, ये भी 2 6 है, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे f = g है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c d विद सेटिस्फाइड द मैट्रिक्स इक्वेशन। उसने कहा आप a b c d फाइंड करें, आप कोई भी मैट्रिक इक्वेशन लेके जिससे आप में सेटिस्फाइड है तो उसके हिसाब से सॉल्व करें और फाइंड करें। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या है वैल्यू, a + b a + 2b c - 1 4d - 6, इसके = क्या है, 0 - 7 3 2d। अब हमने क्या करना है, इस वाली a + c को 0 के इक्वल रखना है, a + 2b को -7 के इक्वल रखना है, c - 1 को 3 के इक्वल रखना है, 4d - 6 को 2d के इक्वल रखना है। स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 राइट कर लिया, सॉरी 1 नहीं 13 नहीं है 3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के साथ हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने अभी आपको बताया a + b हमने 0 के इक्वल रखना है, a + 2b -7 के इक्वल रखना है, c - 1 किसके इक्वल रखना है, 3 के, और 4d - 6 हमने किसके इक्वल रखना है, 2d के। सो स्टूडेंट्स हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसे 2 कह दिया, इसको 3, इसको 4 कह दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम इन सारी इक्वेशंस में देख लेंगे a + c = 0 है। अब देखें a की ना वैल्यू हमारे पास है ना c की है, तो हम इसे नहीं सॉल्व कर सकते। अब जो भी है हमारे पास इस = -7, इसमें भी ना a की वैल्यू है ना b की है, तो ये भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। c - 1 = 3, मतलब ये डिजिट है, अगर हाँ यहाँ से c की वैल्यू आ सकती है वो हम पहले सॉल्व करते हैं। हमने क्या लिखा, सॉल्व इक्वेशन नंबर 3, c - 1 = 3 था, वो हमने इक्वेशन राइट कर ली, c यही रहा, = ये यहाँ इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, 3 और 1 कितने हुए हमारे पास, 4, c = 4। अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। अब हम इन इक्वेशंस में जिस में भी c है हम उसमें पुट करके तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। आप देखें इक्वेशन नंबर 1 में a + c में यहाँ c की वैल्यू है, a + c = 0 है, तो हम क्या करेंगे, c = 4 पुट इन इक्वेशन 1, हमने ऐसे राइट कर लिया।
सो स्टूडेंट सी इज इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 थी, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस सी हमारे पास क्या है 4, वो हमने राइट कर लिया इज इक्वल टू 0। ए इधर ही रहा, यहाँ ये सी की वैल्यू जो है वो +4 जो प्लस की है इधर दूसरी साइड पे आके -4 हो गई, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब हम इन इक्वेशंस में एक हमारे पास 1 भी इक्वेशन सॉल्व हो गई, 3 भी हो गई, अब हमारे पास 2 रह गई है और 3 रह गई है, 4 रह गई है। तो हम क्या करेंगे 2 या 4 में से जिसमें भी ए की वैल्यू आ रही है तो हम उसे पहले सोल्व करेंगे। कुछ किस में आ रही है, ए की वैल्यू सेकंड में आ रही है, तो हम लिखेंगे पुट ए इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। चलिए सो स्टूडेंट्स ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7 हमने राइट कर लिया। अब ए हमारे पास क्या है -4, अभी जो हमने निकाला है, प्लस 2b वैसे ही आ गया इज इक्वल टू -7। अब 2b यहीं रहा, ये यहाँ माइनस का दूसरी साइड पे आके ये प्लस का हो गया, 2b इज इक्वल टू -7 ऊपर वाला, -7 में से हमने +4 जो है वो माइनस किए तो हमारे पास -3 बच गए। ठीक है, b इज इक्वल टू -3 है, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास b इज इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम b की क्या था हमारे पास इक्वेशन 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, 4d इधर ही रहा, तो ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, ये इधर माइनस का था, इधर इस साइड पे चले जाके प्लस का हो गया। अब देखें 4d में से हमने 2d माइनस कर दिया, तो हमारे पास 2d बच गया इज इक्वल टू 6, ये इधर आ गया। ठीक है, अब देखें d इज इक्वल टू 6 ये ऊपर वाला, अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके ये डिवाइड हो गया, इक्वल की दूसरी साइड पे जाए तो ये डिवाइड हो जाता है, ये मैथ का रोल है। d इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 3, तो हम इसे कट भी कर सकते हैं कि यहाँ 3 आएगा। ठीक है, d इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। अब हमारी क्या वैल्यूज़ आई जो हमने नोट डाउन की हैं, a इज इक्वल टू हमारे पास -4 बना, b इज इक्वल टू हमारे पास -3/2 बनी, और c इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनी 4, एंड d इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनी 3। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.1 एंड हुई, यूनिट नंबर 1 की मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है 1.2 एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।